हाय गाइस, हम लोग आई फ्रेम पढ़ रहे हैं। आई फ्रेम में ये एट्रीब्यूट है आई फ्रेम का सैंड बॉक्स। एक और एट्रीब्यूट है सीमलेस, लेकिन सीमलेस एट्रीब्यूट HTML5 से रिमूव कर लिया गया है, तो इसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग यूज़ करेंगे सैंड बॉक्स का, ठीक है। सो देखें सैंड बॉक्स क्या था। सबसे पहले द रिस्ट्रिक्शन टू द कंटेंट सच एज डिसेबलिंग स्क्रिप्ट और प्लगइन्स गिवन बाय द इंटरनल फ्रेम। ओके, सो इसमें ये डिसेबल कर देता है आपके कुछ फीचर्स का फ्रेम में, यानी कि रिस्ट्रिक्ट करता है। जब आप फ्रेम क्रिएट करते हैं, यानी कि आप सोर्स ले रहे हैं कहीं और से, हो सकता है आउटसाइड आपके वेबसाइट से आउटसाइड सोर्स ले रहे हैं, तो वो जो साइट है वो साइट ट्रस्टेबल ना हो, उसमें कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो सही ना हो, आपका जो वेबसाइट है या फिर आपका जो डेटा है उसको हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए सैंड बॉक्स उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपका फ्रेम क्या और कैसे यूज़ करें। ओके, तो इसलिए हम लोग सैंड बॉक्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। ओके, नाउ एन आई फ्रेम विथ सैंड बॉक्स वैल्यू एज एम्प्टी विल हैव फ्लोइंग रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि आप आई फ्रेम में अगर सैंड बॉक्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, उसमें कोई वैल्यू नहीं देते हैं, यानी कि वह एम्प्टी रहता है, तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उस आई फ्रेम में। पहला, फॉर्म कैन नॉट बी सबमिटेड, फॉर्म सबमिट आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, फ्रेम डॉक्यूमेंट कैन नॉट नेविगेट इट्स टॉप लेवल पेरेंट, स्क्रिप्ट्स आर डिसेबल्ड, स्टॉप्स फ्रेम कंटेंट फ्रॉम यूजिंग प्लगइन्स, न्यू विंडोज browsing context cannot be created by the framed document. Framed content will be treated from an unique origin, hence it will not have access to data stored in earlier cookies. Disable APIs, automatically triggered feature like auto playing videos etc are blocked. ओके, सो ये है सैंड बॉक्स। अगर आप सैंड बॉक्स को आई फ्रेम में अगर एम्प्टी रखते हैं तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन आपके आई फ्रेम में हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग जब उसमें वैल्यू देते हैं, सैंड बॉक्स में आप एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, तो उसमें से कुछ फीचर्स को आप अलाउ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्म कैन नॉट बी सबमिटेड अगर आपका सैंड बॉक्स एम्प्टी हो। लेकिन अगर आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो आप सैंड बॉक्स में अलाउ फॉर्म का वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या वैल्यू होता है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ ये जो है ये वाई, इस मतलब आप सैंड बॉक्स को एम्प्टी कैसे लिख सकते हैं उसका मैंने एग्जांपल लिखा हुआ, ठीक है। आई फ्रेम लिखते हैं, आप सैंड बॉक्स में कोई वैल्यू नहीं देते, सिर्फ सैंड बॉक्स लिख देते हैं, मतलब सैंड बॉक्स एम्प्टी है। ओके, अब इसका वैल्यू देखते हैं। वैल्यू में आप नो वैल्यू मीन्स एम्प्टी मीन्स ऑल रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शंस हटाना चाहते हैं और उसमें कोई पर्टिकुलर टास्क, जैसे कि उसको किसी चीज़ के अलाउ करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर्म सबमिशन के लिए, तो उसके लिए वैल्यूज़ दिए गए हैं। जैसे कि अलाउ फॉर्म अगर आप लिखते हैं सैंड बॉक्स का वैल्यू, तो वह फॉर्म सबमिशन को अलाउ करता है। इसी तरह अलाउ पॉइंटर लॉक, ये री एनेबल करता है APIs को। अलाउ पॉपअप्स, ये री एनेबल करता है पॉपअप्स को, यानी कि पॉपअप्स आने लगेंगे। Allow same origin allows the iframe content to be treated as being from the same origin. Allow scripts, re-enable scripts, मतलब जैसे कि जावा स्क्रिप्ट आप यूज़ नहीं कर सकते अगर आप इसको सैंडबॉक्स में ये वैल्यू नहीं देंगे, तो आप उसमें जावा स्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर सकते, PHP यूज़ नहीं कर सकते, कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं उसमें, ठीक है। सो अलाउ स्क्रिप्ट आप देते हैं तो आप उन सारी चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। देन अलाउ टॉप नेविगेशन allows the iframe content to navigate its top level browsing context. इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे आगे की वीडियो में, एक 1 by 1। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ पाएंगे। वाई? बिकॉज जैसे कि अलाउ फॉर्म, ठीक है, अलाउ फॉर्म से हमारे पास एक वैल्यू है, तो अलाउ फॉर्म्स हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तक फॉर्म क्रिएट करना नहीं जानते हैं। जब तक हम लोग फॉर्म क्रिएट करना नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग अलाउ फॉर्म्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस तरह APIs है, उसका भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ है ऐसे जिसका हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम लोग फॉर्म
बनाना सीखेंगे तो हम लोग इसको भी जानेंगे कि अलाउ फॉर्म्स को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं सैंडबॉक्स में। ओके, सैंडबॉक्स एट्रीब्यूट में अलाउ फॉर्म को कैसे देख सकते हैं, इसको पेंडिंग रखिएगा, इसको हम लोग उस वक्त कवर कर लेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको कि किन किन वैल्यूज़ को हम लोग अभी फ़िलहाल जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके अनुसार किन किन चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।